हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज की इस वीडियो में मैं परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको तो पता ही है कि परसेंटेज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें भी परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का 40% क्या होगा। देखिए यहाँ पर 75% में 75 जोड़ने पे संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या बराबर 100% मान लेते हैं। ठीक है, संख्या बराबर 100% मान लेंगे। तो यहाँ पर 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, यानी 75%, संख्या का 75% में और अगर 75 जोड़ दे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है, यानी 100% प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 100% प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये 75 यहाँ रहने देते, यहाँ का 75 को रहने देते और ये जो 75% है इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं, क्योंकि दोनों परसेंटेज में है। 100% माइनस 75%, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 25% बराबर क्या आ जाएगा, 75 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 25% बराबर 75 आ गया। तो अब निकालना क्या है, 40% बराबर। तो 40% वाल कैसे निकालेंगे, तो अब 40% बराबर निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे, यानी 75 गुने 40/25। ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 40 या 120, यानी यहाँ पर 40% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 120। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स वाई का 8 गुना है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स और वाई दो संख्या है। एक्स वाई का 8 गुना है, एक्स वाई का 8 गुना है, इसका मतलब वाई जितना होगा उसका 8 गुना एक्स हो जाएगा। तो वाई को हम एक अगर ले लेते हैं, वाई को अगर हम एक ले लेते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, 8 गुना यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्स से, तो एक्स से बात कर रहा है, तो एक्स को हम यहाँ पर नीचे रख देंगे और वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर अंतर की बात हो रही है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, यानी जब भी कम या अधिक का बात हो तो वहाँ हम समझ लेंगे क्या हो रहा है, ये अंतर का बात हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 का अंतर 7 और गुने 100 कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 175/2। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 17, 8 दूना 16 और 1 यानी 87.5। हाँ ठीक है, 87.5। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, उसके बाद भी वह 700 रुपये बचा लेता है। तो देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पे ये 20%
खर्च कर रहा है, ठीक है। और 30% वस्त्र पर 30%, और फिर उसके बाद तथा मनोरंजन पर 15%, मनोरंजन पर 15% खर्च करता है, ठीक है। और उसके बाद भी वो कितना बचा लेता है, तो वो 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो 700 रुपये बचा लेता है। तो देखिए यहाँ पर भोजन पे 20%, वस्त्र पे 30% और मनोरंजन पे 15%। तो देखिए इसका जो मासिक आय होगा तो वो क्या होगा, मासिक आय बराबर क्या, 100%, ठीक है। मासिक आय जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा। तब देख रहे 20% और 30% और 15%, ये खर्च कितना करता है, तो 20 + 30 + 15 कितना हो जाएगा, 20 30 50 और 15 65%, ठीक है। तो 65% खर्च करता है, तो ये बचाता कितना है, बचत कितना है इसका, ये 35%, ठीक है। और बचत हमारा कितना दिया हुआ है, तो बचत हमारा 700 रुपये दिया हुआ है, यानी 35% बराबर हो जाएगा 700 रुपये, ठीक है। 35% बराबर हो जाए 700 रुपये। तो अब हमें क्या निकालना है, मासिक आय। तो मासिक आय कितना होगा, 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तब इसको क्या करेंगे, 700 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे नीचे कर देंगे, यानी 700 गुने 100/35। इसे 7 5 और 5 से 20 बार में, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 2000 रुपये, ठीक है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पे खर्च करता है। यातायात पे खर्च करने के बाद भी 2700 रुपये बचा लेता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 20% भोजन पे और 20% भोजन पे खर्च करने के बाद जो 80% बचता है, तो 80% में क्या करता है, 25% वस्त्र पे खर्च करता है। और फिर उसके बाद फिर 80% में 25% वस्त्र पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 10% क्या करता है, यातायात पे खर्च करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या अंतर है, तो इसमें क्या, इसमें शेष की बात हो रही है और इसमें क्या था, डायरेक्ट क्या था, ये टोटल आय 100% में 20% भोजन पे कर रहा था, 30% वस्त्र पे कर रहा था और 15% मनोरंजन पे था। मगर यहाँ पर शेष की बात हो रही है, तो शेष की बात में कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आय का, देखिए यहाँ पर भी आय जो हमारा हो जाएगा, आय हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आय हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 20% भोजन पर, ठीक है, यानी भोजन पे 20% खर्च कर रहा है, ठीक है। 20% भोजन पे खर्च कर दिया, यानी 100 का 20%, और उसके बाद शेष का 25% वस्त्र पे। तो अब वस्त्र पे अब कितना खर्चा होगा, तो वस्त्र पे क्या बोला है, अब यहाँ 20% खर्च करने के बाद 100% था, 20% खर्च किया, तब बचा कितना, 80%, ठीक है। अब 80% है क्या, 25% वस्त्र पे खर्च कर रहा है, यानी 80 का 25/100 निकाल देंगे, तो 25 से 4 बार में और 4 से 20 बार में, यानी वस्त्र पे कितना खर्च करेगा, तो ये वस्त्र पे खर्च करेगा 20%, ठीक है। और उसके बाद शेष का 10% यातायात पे खर्च कर रहा है, यानी शेष का 10%। तो देखिए यहाँ पर ये 20% खर्च कर दिया, टोटल आएगा, यहाँ 20% खर्च कर दिया। तो देखिए अब इसके पास कितना बचा,
तो इसके पास अब बचा 60%, और 60% यानी जो शेष बचा उसका अब 10% क्या करेगा, यातायात पे खर्च करेगा। तो 60 गुने 10/100 कर दिए, यानी यातायात पे कितना खर्च करेगा, तो यातायात पे 6% खर्च करेगा। तो देखिए अब इसका टोटल खर्च कितना आ गया, जब खर्च निकालेंगे तो 20 + 20 और +6, 20 + 20 + 6, यानी ये कितना हो गया, 46%। ठीक है, ये 46% हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, खर्च करने के बाद भी 2700 रुपये बच जाते हैं। तो खर्च इसका 46% हो गया, यानी बचत कितना होगा, 100 - 46, यानी कितना बचत करेगा, तो 54%। ठीक है, ये 54% बचत करेगा। तो कितना है बचत, कितना कर रहा है, 2700 रुपये बचत कर रहा है, यानी 54% बराबर 2700 रुपये। ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या निकालना है, इसकी आय क्या होगी, आय क्या होगा, तो आय जो होता है वो 100% है। ठीक है, तो 54% बराबर 2700 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2700 गुने 100/54। ठीक है, तो अब इसको 2 से 27 दूना 54, 2 से इसको काट देंगे 50, तो 50 और 2 0, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने ट्रिक से सॉल्व किया ये ट्रिक थोड़ा लंबा है। इसका और एक शॉर्ट ट्रिक है, उसमें क्या करेंगे, जो हमारा बचत है, तो बचत कितना है, तो 2700 रुपये है। ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड ऊपर में हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बचत कितना है, 2700 रुपये है, तो 2700 रुपये लिख देंगे। उसके बाद बोला भोजन पे 20% खर्च किया, तो यहाँ पर तो हमको खाली बचत लिखना है। तो 20% खर्च किया तो बचा कितना, 80%, यानी 100/80 लिख देंगे। ठीक है, वस्त्र पे यहाँ पे कितना खर्च किया, 25%, यानी 25% खर्च किया, तो इसमें बचा कितना, 75%, यहाँ पर 100/75 लिख देंगे। और फिर उसके बाद यातायात पे कितना खर्च किया, 10%, तो बचा कितना, तो 90%, तो यहाँ पर 100/90 लिख देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए ये जीरो कट गया, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, यहाँ पर बचा 3 से 9 बार में, यानी ये 900 आ जाएगा। फिर ये 9 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर 100 बच जाएगा। तब यहाँ कितना बचा, और देखिए हाँ ये 4 कट गया, तो अब सारा कट गया, यहाँ बचा के एक 5 और एक 100 और एक यहाँ एक 0, यानी आ गया ये 5000 रुपये। ठीक है, इसमें भी सेम आंसर आ गया। तो ये आ गया शॉर्ट ट्रिक, जो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।